नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमसीए विद सुनील में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम प्रारंभ हो चुका है, तो अब से हम डेली ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों, या फिर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो इन ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो दोस्तों देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है, ये दिया है आपके सामने। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए ये क्या है, 0.37 अर्थात 37 के ऊपर या 37 के ऊपर बार है दोस्तों। ठीक है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ पहले। जैसे मान लीजिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर 0.3 इसके ऊपर एक बार है दोस्तों, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट के लेफ्ट साइड में, ठीक है, जो पॉइंट के लेफ्ट साइड में अगर 0 है तो हमको इधर से कोई मतलब नहीं है। अगर 0 से बड़ा कोई नंबर जैसे 1, 2, 3 या फिर उससे भी बड़ा, तब हम उसको गौर करेंगे। बट अगर पॉइंट से लेफ्ट में अगर कोई 0 है तो उसको भूल जाइए। ठीक है, इसका मतलब है 3 के ऊपर एक बार। बार का मतलब होता है कोई संख्या का बार बार रिपीट होना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 52 है, इसके ऊपर बार है, इसका मतलब है कि जो 52 है वो बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, इस तरीके से 52, 52, 52, 52। अर्थात जिस संख्या के ऊपर या जिस अंक के ऊपर ये बार होता है दोस्तों, उसका मतलब है वो जो संख्या है या वो जो अंक है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि जो दशमलव है उसके लेफ्ट साइड में 0 है, तो अगर लेफ्ट में 0 है दशमलव के, तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। ठीक है, अगर यहाँ पर 1.3 बार रहता इस तरीके से, तो हम 1 को लिखते। उस कंडीशन में क्या होता है कि 1 + 3 बार, इसका तात्पर्य ये होता है। ठीक है, इसका तात्पर्य ये होता है। यहाँ पर जो दशमलव है उसका मतलब हो जाता है प्लस, अगर यहाँ पर कोई नंबर है 0 से बड़ी तो। ठीक है, तो देखिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 0 है यहाँ पर तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए 3 के ऊपर बार है, इसका मतलब है दोस्तों 3 के ऊपर जितने भी बार होंगे दोस्तों, बार हटाने के लिए क्या करेंगे, हम बटे में 9 कर देंगे। अगर यहाँ पर 2 संख्या रहती, मान लीजिए 35 रहता और दोनों के ऊपर बार है, तो हम क्या करते हैं, बार को हटाने के लिए 35 बटे 99 कर देते। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लीजिए 630 है, तीनों के ऊपर बार है, तो उस बार को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 630 लिखते और बटे में 3 बार 9 लिख देते दोस्तों। तो जितने अंकों के ऊपर में बार है, बार को हटाने के लिए उतने 9 हम बटे में लिख देते हैं। ठीक है, बटे में हम क्या करते हैं, बार को हटाने के लिए जितने अंकों के ऊपर में बार है उतनी बार 9 को हम बटे में लिख देते हैं दोस्तों। ठीक, तो देखिए अब इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 0.37 के ऊपर बार है, प्लस 0.3, इसमें 5 के ऊपर बार है। ठीक है, माइनस 0.432, इसमें 32 के ऊपर बार है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इसमें 37 के ऊपर बार है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम 37 लिख सकते हैं और बार को हटाने की क्या करेंगे, 99 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि जिन अंकों या संख्याओं के ऊपर बार होता है, उसको बार को हटाने के लिए हम जितने नंबर्स हैं, जितने अंक हैं, उतने बार हम नीचे में बटे में 9 लिख देते हैं दोस्तों। तो चूंकि देखिए यहाँ पर 2 अंकों के ऊपर बार है, तो हम बार को हटाने के लिए बटे में उतने बार 9 लिख देंगे। क्योंकि 2 अंकों के ऊपर बार है तो हम 2 बार 9 लिख देंगे। ठीक है, प्लस कर दीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, 3 के ऊपर बार नहीं है, बट 5 के ऊपर बार है दोस्तों। तो यहाँ देखिए इसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि दशमलव के लेफ्ट में क्या है, 0, तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अब हमको यहाँ करना ये है कि देखिए जो नंबर दिए हैं पहले उसको लिख देना है। ठीक है, दशमलव के राइट में क्या है, 35 है, तो हम पहले 35 लिख दीजिए। फिर क्या करना है, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है, देखिए 5 के ऊपर बार है बट 3 के ऊपर बार नहीं है, तो जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उस संख्या को उस पूरी संख्या से हमको घटाना है दोस्तों, इस तरीके से। 3 के ऊपर बार नहीं है तो हमको जो 3 है उसको उस पूरी संख्या से घटाना है दोस्तों। ठीक है, अब बटे में क्या करना है, देखिए
एक संख्या के ऊपर बार है, 5 के ऊपर बार है, कितने बार है, एक संख्या के ऊपर बार है, तो हम यहाँ पर एक बार 9 लिख देंगे। ठीक है, अगर 2 संख्या के ऊपर बार रहता तो हम 2 बार 9 लिख देते, बट चूंकि यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार है तो हम यहाँ सिंगल 9 लिख देंगे। अब देखिए इस संख्या के ऊपर बार नहीं है, अर्थात 3 के ऊपर बार नहीं है, तो उसके जगह हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे दोस्तों। बटे में हमको ये करना है कि जितने संख्या के ऊपर बार है उतनी संख्या से बार हटाने के लिए हमको 9 को उतनी बार लिख देना है बटे में, और जिन संख्या के ऊपर बार नहीं है उन संख्याओं के स्थान पर नीचे में 0 लिख देना है, जितनी बार वो संख्याएं हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर 2 संख्याएं होती, ठीक है, और उसके ऊपर बार नहीं रहता तो हम यहाँ पर डबल 0 कर देते, बट चूंकि यहाँ पर एक संख्या है उसके पास बार नहीं है तो हम यहाँ पर एक बार 0 लिखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। माइनस है, देखिए यहाँ पर भी 0 है लेफ्ट में दशमलव की, तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अब देखिए पहले देखिए पूरा लिख देते हैं 432। ठीक, अब देखिए 32 के ऊपर बार है दोस्तों, बट 4 के ऊपर बार नहीं है, तो हम इस 4 को इस 432 से घटा देंगे दोस्तों, इस तरीके से। तो जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं रहेगा उसको उस पूरी संख्या से हमको घटाना रहेगा। ठीक है, अब बटे में देख लीजिए, हमको इस तरीके जिधर बार रहेगा उधर से बढ़ना है। ठीक है, तो देखिए 32 है तो 32 में 2 अंक है, 2 अंकों के ऊपर बार है दोस्तों, तो हमको 2 बार 9 लिख देना है। ठीक, अब देखिए 4 है यहाँ पर, इसमें बार नहीं है, 4 केवल सिंगल डिजिट है, तो हमें 0 लिख देना है एक बार। ठीक है, जिन अंकों के ऊपर बार नहीं है और वो जितने अंक है उतने बार हमको यहाँ बटे में 0 लिख देना है। ठीक है, चूँकि सिंगल डिजिट है 4, उसके ऊपर बार नहीं है तो हमको एक बार यहाँ पर 0 लिख देना है। ठीक, अब देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 37/99 प्लस ये 35 में से 33 जाएगा तो बचेगा दोस्तों 32/90, माइनस देखिए 432 में से 4 जाएगा बचेगा 428/990। अब देखिए पहले इसको और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको पहले हम सरल कर लेते हैं, इसको हम हल कर लेते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, 37/99 को और उसको एक साथ लिख लेंगे 428/990 को, प्लस में कर देंगे 32/90। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आधार या फिर हर में 99 है, यहाँ पर 990 है, तो अगर यहाँ पर मैं 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दूँ, यहाँ पर 10 का ऊपर में और नीचे में भी 10 का गुणा कर दूँ, क्या हो जाएगा, ये 990 हो जाएगा, अर्थात हर जो है समान हो जाएगा दोस्तों। तो वैसे ही करते हैं। ठीक है, तो इससे हमको सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, 370 हो जाएगा, यहाँ पर मैंने 10 का गुणा किया तो, और इधर भी मैंने 10 का गुणा किया तो क्या हो जाएगा, ये 990। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 428, ये 990 हो गया दोस्तों। इसको एज इट इज़ लिख दीजिए 32/90। ठीक, अब देखिए अब इन दोनों को घटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है तो हम इनको इन दोनों को घटाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए 428 में से 370 जाएगा तो देखिए कितना बचा है, 8 बचेगा, इधर 5, ये 58 बच रहा है दोस्तों। ठीक है, ये 58 बच रहा है। तो देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 370 - 428/990 प्लस इधर क्या है 32/90। अब देखिए इन दोनों को मैंने घटाया तो कितना बचा, -58। माइनस इसलिए आया दोस्तों क्योंकि देखिए जो बड़ा अंक है वो उसके सामने माइनस का साइन है, वो उसके सामने ऋणात्मक चिन्ह है। तो जो संख्या बड़ी होती है उसके सामने जो चिन्ह होता है वही चिन्ह हमको लिखना पड़ता है, जो उसका आंसर आता है उसमें। इसलिए जो माइनस है बड़ा संख्या, तो हमको -58 लिखना पड़ा। ठीक है, बटे में आ गया इधर 990, अब प्लस में है 32/90। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 990 है, यहाँ पर 90 है हर, तो हमको और इसको सरल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका जो हर है उसको भी हम 990 ला सकते हैं दोस्तों। तो कैसे आएगा, तो आएगा अगर हम यहाँ पर 11 का गुणा कर दें दोस्तों, यहाँ पर हम 11 का गुणा कर दें अंश और हर में। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, -58। तो पहले इसको एज इट लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए 32 में 11 का गुणा करेंगे तो पहले 11 दूनी 22, कैरी 2 बचा, 11 3 33, 33 और 2 35, 352 बटे, अब 11 का ऊपर में किए हैं तो नीचे भी करते हैं दोस्तों, 11 99 और ये 0, अर्थात जो हर है वो समान आ गया।
अब देखिए इन दोनों को घटा लीजिए, क्योंकि देखिए माइनस है यहाँ पर तो घटेगा, और जो बड़ी संख्या रहेगा उसका साइन आएगा दोस्तों। तो 352 में से अगर हम 58 घटा देते हैं दोस्तों, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि -58 प्लस 352 बटे ये हो जाएगा 990। ठीक है, इसको आगे इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि जो आधार या फिर हर जो है वो समान है तो उसको हम एक बार लिख लेते हैं, और जो असमान है उनको इस तरीके से लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 352 में से हम 58 घटाते हैं तो देखिए कितना बचता है, 4 बचेगा इधर, और इधर कैरी 1 आ गया। ठीक है, 15 9 इधर 294 दोस्तों। ठीक है ना, 294 बच रहे हैं ना, देखिए 8 4 12 फिर 2 9 6 15 और 1 3। ठीक, 294 बचा दोस्तों, तो 294 बटे 990। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस इसलिए किया हूँ क्योंकि देखिए बड़ा अंक जो है या बड़ा संख्या जो है वो पॉजिटिव है, वो धनात्मक है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर धन चिन्ह लिखा है, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब वो धनात्मक चिन्ह है वहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखिए 2 9 है दोस्तों, पहले तो मैं ऊपर को लिख देता हूँ 294। ठीक है, तो देखिए डबल 9 है तो मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि हम 2 9 का भी लिख सकते हैं, जब दो संख्याओं के ऊपर में अंश में बार रहता है तो 2 9 को हटा करके मैं 2 संख्याओं के ऊपर में बार कर सकता हूँ दोस्तों, इस तरीके से। ठीक है, 2 संख्या के ऊपर मैंने बार लगा दिया। ठीक है, अब ये 0 का मतलब होता है एक संख्या के ऊपर में बार नहीं है, तो देखिए यहाँ पर एक संख्या के ऊपर में बार नहीं है। अब मैं इसके आगे इस तरीके से कर सकता हूँ, तो कोई उसमें अंतर तो नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने इसके आगे 0 पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो इसका आंसर यही आएगा दोस्तों, 0.294। 94 के ऊपर में क्या है, बार है, इसका आंसर आ गया ये। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखिए, एक त्रिभुज का बाह्य कोण 80 अंश है और अंतः सम्मुख कोण का अनुपात 1:4 है, तो अंतः सम्मुख कोणों का माप क्या होगा, इसको हमका आंसर निकालना है दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए एक त्रिभुज की बात हो रही है दोस्तों, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें बाह्य कोण अर्थात बाहर भी एक कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 80 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पर देखिए। अब क्या बोल रहा है, इसके अंतः सम्मुख कोण, एक तो अंदर में होना चाहिए, दूसरा इसके सामने होना चाहिए, जो ये है इसके सामने, तो एक यहाँ पर बनेगा सम्मुख कोण, एक यहाँ पर बनेगा दोस्तों। ठीक है, एक तो अंदर में है बोल रहा है, दूसरा इसके सम्मुख है अर्थात सामने है बोल रहा है, तो एक इसके सम्मुख कौन सा है, देखिए इसके सामने ये है और ये है, तो एक और यहाँ बनेगा, एक और यहाँ पर अनुपात है 1:4 दोस्तों, तो अर्थात 1 अनुपात यहाँ पर है और 4 अनुपात यहाँ पर है, तो 1:4 को हम x/4x ले सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है 1 यहाँ पर 4। ठीक है, तो अंतः सम्मुख कोणों का माप क्या है, तो हमको इन जो एंगल्स है दोस्तों, इन दोनों एंगल्स का माप निकालना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज में 2 अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, बाह्य कोण के बराबर होता है। त्रिभुज में 2 अंतः कोणों का जो योग होता है वो बाह्य कोण के बराबर होता है दोस्तों, ये इसका क्या है, प्रॉपर्टी है, त्रिभुज का प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, x + 4x क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम 80 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, x और 4x जुड़कर क्या हो जाएगा 5x दोस्तों, और इधर 80। ठीक है, इसको मैं इधर और सॉल्व कर लेता हूँ इसको। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 80/5 और इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 16। ठीक है, तो x का जो मान है, x का वैल्यू आ रहा है दोस्तों 16। ठीक है, तो हमको x और 4x का वैल्यू निकालना है, तो देखिए x का तो आ गया, ये पहला वैल्यू आ गया 16 है ना, x बराबर 16 डिग्री आ गया। अब हमको 4x का निकालना है, तो x, तो देखिए 4x हुआ, 4 × x का वैल्यू कितना है, 16 है, तो 16 × 64, तो 4x का वैल्यू आ गया दोस्तों 64 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार हमको ये दोनों कोण ज्ञात हो गए दोस्तों, ये है 16 और ये है 64 डिग्री।
दोस्तों ग्रुप डी की अच्छी तैयारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं डेली आप लोग के लिए इसी तरीके के प्रश्न लाऊंगा जो इम्पोर्टेंट है और जो रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों।